बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसए व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। और सबसे पहले तो आपको ये कहूँगी कि एसए व्लॉग फैमिली को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये क्या है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका मेरिट क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऑफर कर रही हैं, और इसके बाद सबसे अहम चीज़ कि इसका स्कोप क्या है। हम इसको वीडियो के एंड पे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें बात करते हैं कि बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या, इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, इसका क्या मतलब है। तो बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं तो बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो है कम्बिनेशन है मैथमेटिक्स का, बायोलॉजिकल साइंसेस का और कंप्यूटर साइंसेस का। मेजर कम्बिनेशन है ये 2 सब्जेक्ट्स का, जिसमें बायोलॉजिकल साइंसेस और कंप्यूटर साइंसेस आते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स को भी इसमें काफ़ी अहम किरदार जो है वो अदा करती है। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये बायोलॉजिकल साइंसेस की एक शाख है जिसको हम अलग से पढ़ते हैं और इस पर स्टडी करते हैं और इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो इसमें बेसिकली हम जीन्स को स्टडी करते हैं। जीन्स में आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स आते हैं, इन सबको हम डिटेल स्टडी करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। मैं आपको बताती चलूँ, इसमें कंप्यूटराइज तरीके को यूज़ करते हुए हम जीन्स को स्टडी करते हैं, उसके सारे डेटा की कलेक्शन करते हैं, स्टोरेज करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर हम उस पर एनालिसिस करते हैं। ये सारा काम हो रहा होता है कंप्यूटराइज तरीके से और बायोलॉजिकल साइंसेस को यूज़ करते हुए, इन दोनों को यूज़ करते हुए हम इसके सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि हम जेनेटिक कोड्स करते हैं इस दोनों चीज़ों के मिलाप के साथ, और यही आपको इसमें स्टडी कराया जाता है। मज़ीद जानने के लिए कि आप इसमें क्या पढ़ते हैं डिटेल के लिए मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट्स का बताऊंगी कि इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ताकि आपके लिए मज़ीद आसान हो जाए कि आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। मज़ीद मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें वही स्टूडेंट आगे आए जिनकी बायोलॉजिकल साइंसेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, बायोलॉजी उनका पसंदीदा सब्जेक्ट है, मैथ्स में उनका इंटरेस्ट है, तो ही उन्हें चाहिए कि वो आगे अगर बीएस करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो मैं आपको बताती चलूँ एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ तो आप बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ तक इसका ड्यूरेशन है तो ये 4 साल डिग्री है जिसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर 6 माह का होता है। इस तरह 4 सालों में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। जहाँ तक मेरिट की बात है तो मैं आपको बताती चलूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में इसका मेरिट जो है वो 60 to 80% तक होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में आपको एडमिशन जो है वो 50 to 70% पर भी मिल जाता है। इसी तरह अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसके पर सेमेस्टर की फ़ीस मिनिमम 40,000 है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में इसकी मिनिमम फ़ीस 60,000 पर सेमेस्टर है। तो जिस तरह मेरिट का फ़र्क है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, इसी तरह फीसेस का भी फ़र्क होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके इंस्टीट्यूशन और इसके मेरिट और ड्यूरेशन। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की कि कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ओवरऑल जो है इसको 32 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो करवा रहे हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं, जिनमें से चंद एक का नाम मैं यहाँ आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आपको बताती चलूँ कि यूएमटी से आप कर सकते हैं, स्पीयर यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से कर सकते हैं, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से आप कर सकते हैं। इसके अलावा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, द इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से आप कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से आप कर सकते हैं। हज़ारा यूनिवर्सिटी भी आपको ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है, उकाड़ा यूनिवर्सिटी भी आपको ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है, और उसके अलावा मीरपुर यूनिवर्सिटी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी आप बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स का प्रोग्राम जो है ये ऑफ़र कर रहे हैं। आप यहाँ से भी अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए इंस्टीट्यूशंस जहाँ से आपको बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया तकरीबन 32 इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ स्कोप। तो स्कोप की बात करते हुए मैं
आपको एक अहम बात कहूँ कि स्कोप किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होता, स्कोप आपके खुद का होता है। अगर आप में इतनी एबिलिटी है, आपको अपने काम में गिरफ्त है, अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, तो आप किसी भी फील्ड में स्कोप आपका बहुत अच्छा हो सकता है। तो जहाँ तक इस सब्जेक्ट के स्कोप की बात होगी, कौन सी फील्ड्स में आप काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो वो मैं आपको बताती चलती हूँ। सबसे पहले तो है टीचिंग, एजुकेशन का डिपार्टमेंट। अगर आप अपनी एजुकेशन को मज़ीद आगे हासिल करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर एक अच्छी जो है वो टीचिंग की, लेक्चरारशिप की, गवर्नमेंट और प्राइवेट लेवल पर आपको जॉब्स ऑफर हो जाती हैं। इसके अलावा आप फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ में आपको जॉब ऑफर होती हैं, आपको इसके अलावा बायोमेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब ऑफर होती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में आपको जॉब ऑफर होती हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हैं, मल्टीनेशनल फार्मा बायोटेक कंपनीज़ हैं, यहाँ पर आपको जॉब ऑफर्स होती हैं। इसके अलावा लैब्स में आपको जॉब ऑफर्स होती हैं, इंडस्ट्रीज़ में आपको जॉब ऑफर्स होती हैं। इसके अलावा मैं आपको एज अ प्रोफेशन बता दूं कि आप क्या काम कर रहे होते हैं। आप एज अ टीचर काम कर रहे होते हैं, लेक्चरार काम कर रहे होते हैं, आप प्रोटीन एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं, जीन एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं, डेटाबेस प्रोग्रामर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, आप रिसर्चर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, मैकेनिक्स एक्सपर्ट के तौर पर आप काम कर रहे होते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक एक्सपर्ट के तौर पर भी आपको जॉब ऑफर हो जाती है, आपको सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट के तौर पर भी जॉब ऑफर होती है। तो ये डेजिग्नेशंस थे जो मैंने कुछ आपके साथ शेयर किए हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो वहाँ आपका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। फॉरेन कंट्रीज़ में BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी जॉब्स ऑफर हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा काम इन्हें मिलता है। पाकिस्तान में भी इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसका काम बढ़ने वाला है, लेकिन अब्रोड में इस पर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है और मज़ीद इस पर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। इसलिए अब्रोड में आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ग्रो करने के और एक अच्छे स्कोप के। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने डिटेल से शेयर किया कि BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, उससे रिलेटेड हर चीज़ आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। आइंदा वीडियो में मैं इसके सब्जेक्ट आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए आपको कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि वीडियोस पर वक्त आप तक पहुँचती रहें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।